मॉनसून सत्र के दौरान सोमवार को सदन में विपक्ष ने सरकार पर सूचनाएं छिपाने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने इसे लेकर सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सदन शुरू होने के करीब 15 मिनट के अंदर ही सदन को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष की जोरदार नारेबाजी, जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला है। लिस्ट ऑफ बिजनेस से एक सवाल हटाए जाने को लेकर विपक्ष आज इतना नाराज हो गया कि सदन में सरकार पर सूचनाएं छुपाने का आरोप लगाया। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में सदन की कार्यसूची से एक सवाल को हटाए जाने को लेकर सदन में आज जमकर तकरार हुई है। विपक्ष ने जहां सरकार पर सूचनाएं छिपाने के आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने इसे उनके अधिकार क्षेत्र के दायरे में लिया गया फैसला बताया। लेकिन इस घटनाक्रम के ठीक बाद भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर इस मामले में गंभीर आरोप खड़े कर दिए। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से स्वयं सहायता समूहों को वितरित की गई राशि में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जब सदन में सवाल पूछा गया तो उस सवाल को सदन की कार्यसूची से हटा दिया गया। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जानकारी को छुपाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है कि उसमें कम से कम 66 महिला मंडलों को 34 लाख रुपए के लगभग पैसा जो है वो दिया गया। और यही नहीं है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तब कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने ये पैसा ट्रांसफर किया। और उसके साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट में ही जो वेलफेयर डिपार्टमेंट सरकार का है, उन्होंने 1000 महिला के खातों में 4500 रुपया कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो है वो उसको डाल दिया। उनके खाते में भी डाल दिया जिन्होंने आवेदन भी नहीं किए थे। वहीं सुधीर शर्मा ने सरकार पर पर्यटन निगम के होटलों को लीज पर देने के मामले में भी सदन में गलत जानकारी देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके सवाल के जवाब में सदन में कहा था कि होटलों को लीज पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद विभाग की तरफ से होटलों को लीज पर देने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जो ये दिखाता है कि सरकार सदन में गलत जानकारी देकर जनता को गुमराह कर रही है। बहुत सारे माननीय सदस्यों का ये मानना है कि जो सूचना आ भी रही है प्रश्नों के उत्तर में, वो सूचना गलत आ रही है, तो प्रश्नकाल का औचित्य क्या रह जाता है और सदन की गरिमा पर भी सवाल उठता है कि क्या सरकार जानबूझकर ऐसे गलत आंकड़े जो है वो विधानसभा सचिवालय को भेज रही है। इससे पहले सदन में इस मामले में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। विपक्ष की तरफ से जहां सरकार को घेरने की कोशिश की गई, तो वहीं स्पीकर ने स्पष्ट किया कि अगली बैठक में इन सवालों को सदन में रखा जाएगा और सवालों को हटाना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में सरकार पर आरोप लगाए कि जानबूझकर सरकार जो है विपक्ष के सवालों के जरिए जानकारी को छुपाने का काम कर रही है। जो सदन में जानकारी मांगी जा रही है उससे बचने के लिए सवालों को हटाया जा रहा है। हालांकि स्पीकर ने स्पष्ट किया कि ये उनकी पावर है, उनका अधिकार है, वो चाहें तो किसी सवाल को हटाकर अगले दिन क्योंकि उसकी सूचना एकत्रित की जा रही हैं तो अगले दिन उसे लगा सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर नहीं माना। शिमला से कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़।